मैं दीप्ति सिंह राठौर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चुरभट्टी की प्रभारी प्रधान पाठिका। कोरोना काल में पढ़ाई की क्षतिपूर्ति हेतु इस कैंप का आयोजन स्वपहल से किया गया है। कैंप को सफल बनाने के लिए विशेष सहयोग धीरेन्द्र रत्नाकर शिक्षक शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पूड़ी संकर द्वारा किया गया। दो वरदान है भगवान, पढ़ना सीखें लिखना सीखें, सबसे मिलकर रहना सीखें, जहाँ से बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, मिट्टी ने अगुवाई दी बलिदान की, यह देश है अर्जुन भीम का, राणा प्रताप से वीर का, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बदलना जिससे देश अपना, वह काम न हमसे होगा, एक दौर नया दुनिया में शुरू, हम सबके कदम से हो। कैसे लगो गुड। हवा सभी लोगों की यही दवा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जोर से लड़कियां, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बढ़ो आगे ही आगे, हम होंगे कामयाब, बढ़ो आगे ही आगे, हम होंगे कामयाब। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, है ना। बस योगिता देख, आदर्श समाज आपकी नजर में कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज में सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, वाले को तू खड़े हो, खड़े हो, बोल आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अच्छा। गाली गलौज देना चाहिए क्या एक दूसरे को? हाँ नहीं। तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जी? कैसा? इन लोग तो ऐसी इच्छा है? नहीं होना चाहिए, गुड। और गाली गलौज नहीं होना चाहिए, गुड। वाह। और शराब नहीं पीना चाहिए, गुड। और आपस में मिलकर खाएं, एक जगह बैठकर, गुड। क्या चीज खाना चाहिए? और एक साथ रहे और बड़े का विरोध ना करे, गुड। वाह, बहुत बढ़िया। ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना। खड़े हो जी, खड़े हो। कट करके बनाना। समाज अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे को गाली गलौज नहीं देना चाहिए। गुड। वेलकम। बहुत सारे हमने बात किए, बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारे चीज बताया।
आपको क्या समझ में आया? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बताओ। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम्म। दूसरे की मदद करना चाहिए और मिल बांट के खाना चाहिए। मिल बांट के। और थैंक यू। ठीक है। अच्छा रहना चाहिए और वाद विवाद नहीं करना चाहिए, जाति का भेदभाव भेदभाव नहीं रखना। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। होना चाहिए ललिता। हर समाज दुश्मनी नहीं रखना चाहिए किसी के पास, और कचरा ना बदलाना चाहिए, और लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो, और एक साथ मिल बांट के रहे। जी। और सुख या फिर दुख हो तो एक साथ। वाह, बहुत सुपर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेलकम। क्या होना चाहिए? परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और एक साथ रहना चाहिए, और मिल बांट कर खाना आना चाहिए। ठीक, चलो ठीक। आदर्श क्या नाम है? मानसिक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति का, और अपने गांव को सब मिल के अच्छा बनाएंगे और सहना। थैंक यू। बैठो। क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, सीखने से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है नशा या धूम्रपान, मैं पहले आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है आपको? और बदले में अच्छा, आँखें लाल हो जाती है और गिर जाता है। इसको बोलते हैं नहीं, नशा कैंसर नहीं है। नशा के कारण कैंसर होता है। तम्बाकू, हाँ, तंबाकू के कारण, गुटखा, ये सारे पदार्थ हैं, है ना? क्या पदार्थ है? मादक पदार्थ, जिसको मादक पदार्थ बोलते हैं। और इसके सेवन के कारण ही क्या होता है? उत्तेजना उत्पन्न होती है ना? उत्तेजना मतलब व्यक्ति जो है उत्तेजित हो जाता है, मतलब उस पर संतुलन नहीं रहता उसका शारीरिक मानसिक। ठीक है, इसी उत्तेजना की दशा को कहते हैं नशा, है ना? आया समझ में? नशा एक स्थिति है बोल सकते हैं, या दशा है बोल सकते हो, जो कि क्या कुछ बता सकते हैं। जैसे आप लोग ने कुछ देखा होगा अपने आसपास, इससे जुड़ी हुई कोई भी बात। कोई नहीं, कुछ तो बोलिए। तो इस तरह के टच जो होते हैं जिससे किसी को किसी तरीके का मतलब कोई दिक्कत नहीं महसूस होता होगा। जैसे मैं अभी किन्हीं के भी सर पे हाथ रख दूं तो आप लोगों को वो एक आशीर्वाद जैसा लगता है ना, तो वो गुड टच है। हाथ मिलाऊं, हेलो बोलूं, हेलो, तो ये भी गुड टच, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किसी से भी हम मिलते हैं, कोरोना में हाथ नहीं मिलाना है, कोरोना फैल रहा है, ठीक है, बाकी हाथ हम लोग मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाना ठीक है। लेकिन किसी के मैं इस शरीर को नहीं टच कर सकती, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, ठीक है। किसी के मैं पैर के हिस्सों को टच नहीं कर सकती बीच में, किसी के मैं पीछे को टच नहीं कर सकती। बहुत अच्छा बताया आपने। तो बच्चों के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे कोई छोटी सी छोटी चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्डर या फिर कुछ और गंभीर चीज़ है, किसी ने अगर आपको छेड़ भी दिया ना, बहुत छोटी सी चीज़, या परेशान कर रहा है, या फिर आपकी गलत तस्वीरें निकाल ली हैं आपसे बिना बताए, इस तरह की छोटी सी छोटी है जो आपको लगता है कि किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों में आपकी मदद करती है। कौन? चाइल्ड हेल्पलाइन एक तरह की संस्था है। जैसे पुलिस एक संस्था होती है, डाक विभाग एक संस्था होता है जो चिट्ठी वगैरह पहुंचाता है, उसी तरह एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी होती है, ठीक है। तो कैसे मदद करती है उसको थोड़ा देखते हैं। उसको देखने से पहले, जैसे आप सबको अपने शरीर के सारे अंग पता है, कौन सा कहाँ पे है, कौन से अंगों को हमें खुद टच करना चाहिए, मतलब हमें सिर्फ टच करना है, कौन से अंगों को अगर दूसरे लोग टच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा।
तो गुड टच का मतलब होता है ऐसा स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, जैसे मैंने अपने सर को छुआ, ठीक है, तो सर को छूना गुड टच। मैं किसी के भी सर को, जो आप शायद आपको पहली बार मिल रहे, जैसे मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ ना, तो ऐसे लोगों पर बातचीत उनके साथ करें, लेकिन कुछ अपने शरीर का जो दायरा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखना है। तो जैसे कोमल के साथ एक घटना होती है, उसके पड़ोसी रहते हैं, वो उसके साथ कुछ गलत काम करते हैं, पहले उसे घुमाते हैं फिर आते हैं, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी तो उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है ना, फिर उसको गोला खिलाते हैं। आपके साथ भी कभी कभी इस तरह का होता होगा कि कुछ लोग आपको कुछ खिलाने पिलाने या ऐसे ही घुमाने के बहाने कहीं और ले जाते होंगे, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप लोग, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग बड़े हो रहे हैं, तो जो मस्तिष्क है ना वो विकसित हो रही है, तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि आप लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि वो जो दीदी आई ना, वो चाइल्ड हेल्पलाइन से थी। चाइल्ड हेल्पलाइन किसी को पता है क्या हो सकता है? बच्चों लोगों का हेल्प में, मतलब पुलिस जैसे। हाँ, पुलिस जैसे। पुलिस क्या करती है, जब चोर उचकते होते हैं उनको पकड़ती है, गुंडों को पकड़ती है, इसी तरह से फिर भी एक दायरा बनता है ना, एक दायरा होता है जिसमें हम किन्हीं को भी शामिल नहीं कर सकते, चाहे वो आपके शिक्षक हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके घर के और कोई सदस्य हो। डॉक्टर अगर आपके शरीर में कुछ अगर दिक्कत होती है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसके जांच के लिए डॉक्टर चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के अलावा कोई आपके शरीर के किसी दायरे को उसमें शामिल नहीं होते, कोई भी नहीं होते ना, माता पिता भी नहीं होते, चाचा चाची, मामा मामी, कोई शिक्षक, कोई आपके चाहे जितने भी फास्ट फ्रेंड हो, चाहे एकदम जिगरी यार हो, कोई नहीं होते ना। तो वो जो एरिया होता है, वो दायरा होता है, वो सिर्फ किसके लिए होता है? खुद के लिए, ठीक है। वो सिर्फ आपके पास होता है, वो सिर्फ आपके अंडर में होता है, ठीक है। तो हमने अभी देखा ना, कोमल चूंकि छोटी थी, आप लोगों से काफ़ी छोटी थी, तो उसे समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। एक अंकल थे जिन्होंने, जो जैसे आप लोग सभी के घरों में कोई ना कोई पड़ोसी होते हैं, आस पड़ोस, है ना, और शहरों में खासकर पता दूसरे किसी से भी मदद मिल जाएगी, किससे मिलेगी मदद? तो जिसमें भरोसा है उससे मदद मांगना है ना। और ये जो है ना, ये पूरा चाइल्ड लाइन जो हेल्पलाइन है, ये पॉक्सो एक्ट के तहत होता है। किसके तहत है? पॉक्सो ध्यान से पता है नहीं? आज जैसे बच्चों का जो सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब किसी भी तरीके का लैंगिक कोई अपराध होता है, उसके विरोध में आपकी जो सुरक्षा होती है वो ये एक्ट सुनिश्चित करता है ना। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ या आपके कोई और बच्चों के साथ, जान पहचान वालों के साथ गलत हुआ, आपने कंप्लेन की और कंप्लेन के बाद किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है, तो उसे भी सज़ा होगी जिसको कंप्लेन किया है, ठीक है। और अपने शरीर के बारे में, जैसे आप लोगों का जो पाठ है ना किशोरावस्था, आप अपने शरीर के बारे में, दोनों लड़के और लड़कियां, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो अपने शरीर के बारे में जितना कुछ हो सकता है आप लोग समझिए, कुछ नहीं समझ में आता है मैडम से पूछिए, ठीक है। क्योंकि आज व्यक्ति शुरू में तो काम करता है, पर धीरे धीरे वो निराश हो जाता है। पर जिस तरीके से धीरेन्द्र, और मेरी आवाज आ रही है? अब बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही सर। हाँ, तो जिस तरीके से धीरेन्द्र और तृप्ति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बधाई। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, देखें, मैं आप सभी से एक निवेदन कर दूं कि शिक्षा क्यों जरूरी है, और शिक्षा के बिना यदि हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो आपको, यदि मैं